चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, वही मैक्सिमम सब एरर सम हमें निकालना है, बट अब हम यूज करने वाले कैडेंस एल्गोरिथम। कैडेंस एल्गोरिथम में क्या होता है, बेसिकली आप आंसर को निकाल सकते हो इन ऑर्डर ऑफ एन, मतलब कि आपको बस एक बार ही लूप के अंदर ट्रेवल करना पड़ेगा। इससे हमारी समय की बहुत बचत होती है, एंड हमारा जो प्रोसेस, जो हमारा कंप्यूटर है, जो वो हम जो प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो एकदम फास्टर रन करता है, दैट्स वाई। तो यार कैडेंस एल्गोरिथम है क्या, ये एक बार जल्दी से समझ लो। मान लो मैंने ये एक एरे ले लिया है, एरे लिया है, पुराना वाला ही ले लेते हैं। हमारी जो वैल्यूज है वो आ रही है 2 - 3 6। या एक काम करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, वापस को बनाना। सो मैंने इतना पार्ट इसको कॉपी कर लिया है, ओके, ओनली दिस मच। ठीक है, मैंने इसको कर लिया है कॉपी, एंड मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ पेस्ट, एज सिंपल एज दैट। सो ये आ गया हमारे पास एरे। अब देखो इसमें करना क्या है, एक बार जल्दी समझ लो। मैंने देखो यार, कैडेंस एल्गोरिथम में होता क्या है, अगर मैं आगे जा रहा हूँ और मेरा सम जो है वो नेगेटिव होता जा रहा है, अगर मैं, मान लो मैंने स्टार्टिंग करी यहाँ से, मैंने स्टार्टिंग करी यहाँ से, यहाँ एक ही वेरिएबल लेना है हमें, आई एक ही पॉइंटर लेना है। मान लो मैंने आई पे वैल्यू डाली है। अब हमारे पास जो सम, हम दो वेरिएबल्स लेंगे यहाँ पे, सम और एक होगा मैक्सिमम सम। ठीक है, एक सम होगा एंड एक होगा मैक्सिमम सम। सम की वैल्यू स्टार्टिंग में, आए कहाँ पे, आए हमारा है जीरो इंडेक्स पे। जीरो इंडेक्स पे क्या है, जीरो इंडेक्स पे आ गया हमारे पास 2। तो मैक्सिमम सम में भी हम स्टोर कर सकते हैं 2 को। ओके, अब क्या है, -3। 2 के बाद क्या आ रहा है हमारे पास, -3 आ रहा है, -3 आ गया ये। अब देखो 2 - 3 करेंगे, इसको समझने की कोशिश करो। 2 - 3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा -1। अब क्योंकि ये जीरो से ही नीचे जा रहा है, क्योंकि ये जीरो से ही नीचे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, हम इसको इग्नोर कर देंगे, सम की वैल्यू कर देंगे हम जीरो। ठीक है, सम की वैल्यू जीरो कर देंगे। अगर हमारी, हमको वैल्यूज को ऐड करने पे कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है, तो हम उसकी वैल्यू सिंपली जीरो कर देंगे, एंड आई को हम और आगे कर देंगे, मतलब कि आई अब हमारा बन चुका है ये। ठीक है, हमारा आई जो है वो बन चुका है ये। अब अगला क्या है, ये वैल्यू तो हमारी सम की हो गई जीरो। ठीक है, ये हमने -1 नहीं लिया, हमने इसको जीरो ले लिया है। हमारे पास अब वैल्यू आ रही है 6, तो सम को हम कर देंगे 6। क्या 6 जो है वो 2 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो मैक्सिमम में भी हम डाल देंगे 6 को। ओके, आगे चलेंगे, आगे चलेंगे हम। आगे चल के हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू जो हो चुकी है वो हो चुकी है, ये जो वैल्यू है अगली 5 है। तो 6 में अगर हम 5 को प्लस करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाता है 11। सो इधर आ गया 11। क्या 11 6 से बड़ा है, हाँ 11 जो है वो 6 से बड़ा है। तो यहाँ पे भी आंसर आ जाएगा हमारा, मतलब मैक्सिमम में आ जाएगा हमारे पास 11। अगली वैल्यू आ रही है -9। -9, 11 -9 करते कितना आ रहा है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2। क्या 2 11 से बड़ा है, नहीं बड़ा नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अगली वैल्यू है 4। अगर हम 2 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 6। क्या 6 जो है वो 11 से बड़ा है, क्या 6 11 से बड़ा है, नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। अगली वैल्यू है -5। अगर हम इसमें -5 करते हैं, तो हमारे पास क्या आ रहा है, तो आ रहा है हमारे पास 1 के इक्वल। क्या 1 11 से बड़ा है, नहीं है, मतलब कि हमारे पास आखिरी में ये जो मैक्सिमम सम है ये आ जाएगा। आई थिंक अप्रोच समझ में आ गई है। मतलब कि एक वेरिएबल लेना है हमें, उसको बस आगे बढ़ाते जाना, जब भी वैल्यू जीरो, जब भी वैल्यू नेगेटिव आने लगे उस वैल्यू को जीरो कर दो, बस इतना ही अंतर। समझे, समझ गए। एक बार चलो जल्दी से इसको कोड में लिख लेते हैं, इधर ड्राई रन करके समझाना इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कोड में समझा दूंगा मैं। सो जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, या ये आ गया हमारे हमारी कोडिंग विंडो, एंड यहाँ पे मैं एक नया बना रहा हूँ फंक्शन, एक नई क्लास बना रहा हूँ केडेंस एल्गोरिथम नाम से। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ जावा, जावा फाइल, केडेंस, के ए डी है, जो भी नाम है स्पेलिंग है मेरे को स्पेलिंग के डी ए है शायद तक, KDANES, केडेंस एल्गो डॉट जावा। ठीक है, कैडेंस एल्गोरिथम यहाँ पे समझा रहा हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे PSVM लगा दो या मेन लिख दो, एक ही बात है, मेन लिख दोगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS आ जाएगा। एरे खोल दो, इंट ARR, वैल्यूज़ क्या है एक बार जल्दी से बता दो मुझे, वैल्यूज़ ली नहीं मैंने अभी पहले। सो वैल्यूज़ अगर हम देखते हैं, ये रही मैक्सिमम सब एरे सम की, इधर से वैल्यूज़ उठा सकते हैं। सो इंट एरे इज इक्वल टू एज इट इज लेता हूँ मैं इसको। ओके, कॉपी, एंड कैडेंस एल्गोरिथम में इसको मैंने कर दिया है इसी के ऊपर पेस्ट, ताकि ये भी मिट जाए एंड मेरा काम भी हो जाए। ओके, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब एक काम करो, इंट सम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इंट सम, INT है, वाई नहीं है, इन्हीं कुछ नहीं होता है, INT होता है। इंट सम इज इक्वल टू, मैंने ले लिया है यहाँ पे जीरो के इक्वल। ओके, इंट सम तो हो गया हमारे पास जीरो। अब हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से हम कर देंगे। चलो ठीक है, ये हमें आ गया समझ में। हमने एक लूप लिया है, हमें क्या करना है, हमें सम में एक एक वैल्यू को ऐड करते जाना है। अगर वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो हमको सम को जीरो करना है। ठीक है, सो
मैं इधर कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ इफ, या हाँ चलो पहले इफ कंडीशन लगा दो इफ सम इज लेस देन जीरो। अगर सम की वैल्यू हो जाती है लेस देन जीरो, तो हमें क्या करना है, सम इज इक्वल टू जीरो करना है, सम इज इक्वल टू जीरो करना है। ओके, इतना समझ में आ गया। अगर हमारी सम की वैल्यू जीरो लेस देन जीरो चली जाती है तो हमें सम की वैल्यू जीरो करना है, नहीं तो यहाँ पे एल्स लिखना पड़ेगा हमें, बिकॉज नहीं तो वाला केस है। अ, नहीं तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई। ठीक है, इस टाइप से हम कर देंगे। हमने क्या करा है, अगर सम की वैल्यू आगे हमारे पास सम की वैल्यू जीरो से कम हो जाती है तो सम को जीरो कर दो, नहीं तो सम में एरे ऑफ आई को प्लस कर दो। एंड इधर हम ले रहे हैं मैक्सिमम सम को भी, सो मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे जिसका नाम है इंट मैक्स, मैक्स ही ले लो, मैक्सिमम मैक्स सम, चलो मैक्स सम ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैक्स सम इसकी वैल्यू भी जीरो डाल दो यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैक्स सम में हम क्या कर रहे हैं, मैक्स सम में मैक्स सम इज इक्वल टू मैक्स सम, यहाँ पे हम मैक्सिमम ले रहे हैं, मैथ डॉट मैक्सिमम, मैथ डॉट मैक्स ले लेंगे अगर हम ये वाला फंक्शन को, यहाँ पे हम डालेंगे सम एंड यहाँ पे हम डालेंगे मैक्सम, जो भी सबसे बड़ी वैल्यू है वो मैक्सम में आ जाएगी, दैट्स वाई वी आर डूइंग इट। सो ये तो पता ही है वैसे। यहाँ पे ले लेंगे हम मैक्सम को, सम और मैक्सम को हमने ले लिया इस स्टेप से, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो। आई थिंक ज़्यादातर मोटा मोटा काम तो हो गया है हमारा, अब हमें बस प्रिंट करना है किसको, जो मैक्सिमम सम है हमारा, बस इतना सी था। हाँ ठीक है, इतना ही सी था चलो ठीक है, ये तो हो गया, सम इज लेस देन जीरो आ जाएगा तो हाँ सही है, कंडीशन तो सही है। फॉर लूप के बाहर चले जाओ थोड़ा एंड यहाँ पे सिस आउट कर दो, एस वाई एस, सिस आउट करना है हमें किसको, मैक्सिमम को। ठीक है, मैक्सिमम सम को हमने सिस आउट कर दिया है। एरर चले गया एरर। चलो रन करके देखूं, आई थिंक द कोड इज करेक्ट ओनली, यहाँ पे सम आई आई इज इक्वल टू जीरो लिया है मैंने, ओके ये भी सही है, एल्स कंडीशन भी सही है। हाँ, चलो इसको रन करके देखते हैं, शायद तक सही आंसर ही आएगा इससे। मैंने इसको रन करा, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, आंसर 5 आ रहा है, सो दैट इज द इनकरेक्ट थिंग। ओके, आंसर 5 नहीं आना चाहिए, 5 कैसे आ रहा है, चलो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करी हमने। इफ सम, अगर सम की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो जाती है तो हम सम को जीरो कर देंगे, बिल्कुल सही है। एल्स की कंडीशन में हमने क्या लिखा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई। अगर सम की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है तो, यार इसमें बताऊं, इसमें एल्स नहीं आएगा शायद, अगर सम की वैल्यू, पहले ये वाला स्टेटमेंट आएगा। ओके, पहले ये वाला स्टेटमेंट आएगा। ओके, यहाँ से इसको हटाओ एंड इसको यहाँ से यहाँ पे लेकर आ जाओ। ओके, देन यहाँ पे आ जाएगा एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन को भी हटा दो, इफ एल्स स्टेटमेंट्स आएंगे ही नहीं। सम की वैल्यू क्या है हमारे पास, सम की वैल्यू है हमारे पास एरे ऑफ आई के, सम प्लस एरे ऑफ आई के इक्वल। ओके, अब क्या आंसर आ रहा है, आई थिंक ये वाला सही है कोड। आंसर अब अगर हम देखेंगे तो हमारे पास आ गया आंसर 11, इफ एल्स कंडीशन नहीं रहेगी। देखो यार, दिक्कत कहाँ आ रही थी, बिकॉज हम सम में एरे ऑफ आई को जोड़ रहे हैं। अगर एरे ऑफ आई को जोड़ने के बाद सम की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है, अगर एरे ऑफ आई को जोड़ने के बाद सम की वैल्यू लेस देन आ रही है तो सम की वैल्यू को जीरो करो। ओके, ऐसा सुना कि अभी तक पहले हमने जोड़ा नहीं एंड उसके पहले ही हमने इसको जीरो कर दिया, तो आंसर गलत ही आएगा हमारे पास। अगर वैल्यू जोड़ने के बाद जीरो आ रही है तो सम को जीरो करो, और मैक्सिमम में हम जोड़ देंगे जो भी मैक्सिमम है हमारा, मैक्सिमम मैक्सिमम है या सब मैक्सिमम है उसकी वैल्यू जोड़ देंगे। अब देखो इसमें हुआ क्या, हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 11, बट हमें इतना छोटा सा कोड लगा इसको करने के लिए, समझ पा रहे हो, इतना छोटा सा कोड लगा, इसमें सिर्फ एक ही फॉर लूप लगा है, सिर्फ एक ही फॉर लूप लगा है, मतलब कि हम एक बार ही जीरो से लेकर n-1 तक ट्रेवल कर रहे हैं। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बहुत ज्यादा कम लगेगा। एंड दिस इज द बेस्ट अप्रोच फॉर कैलकुलेटिंग मैक्सिमम सब एरे सम। ठीक है, ये सबसे बेस्ट अप्रोच है कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम सब एरे सम। आई थिंक चीज समझ में आई होगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ट्रैपिंग रेन वाटर। अगला क्वेश्चन हम करेंगे ट्रैपिंग रेन वाटर का। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन सी यार, टेक केयर एंड बाय बाय। आई होप समझ में आ रहा होगा, समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, और वीडियो को दोबारा देख सकते हो यार, इतने आसानी से समझाया है मैंने, पहले आपको पूरी मेथड समझा दी किस टाइप से चल रहा है वगैरह वगैरह, सब कुछ समझाया हुआ है। एक बार जब तक आप खुद से नहीं करके देखोगे, बिकॉज क्या है, ओरली अगर समझ लिया तो उसको कोड में आसानी से कन्वर्ट करा जा सकता है। आपने पिछला वाला जो इतना बड़ा कोड था इसको भी आपने समझ लिया कि क्या हो रहा है, बस उसको कोड में हमें निकालना है। और कोड भी इतना डिफिकल्ट नहीं, इफ एल्स कंडीशन है हमारे पास, सम की वैल्यू चेंज ये सब कर रहे हैं हम, बस ये आसान सा कंडीशन है, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं वो आप अपने आप से बना सकते हो, आसान सी कंडीशन है। एक बार अगर क्वेश्चन को समझ लिया कि यार ये चीज होगी कैसे, बस हमारा काम हो चुका है।
ठीक है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रैपिंग रेन वाटर के बारे में। आई थिंक 8 दो बार ले लिया है, कोई बात नहीं, 10th क्वेश्चन मान लो इसको, नथिंग एल्स। सो अगले वीडियो में ट्रैपिंग रेन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया है तो दोबारा देखो। कैडेंस एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, गूगल में इसका क्वेश्चन पूछा गया है पहले, सो मैं जानता हूँ इसको। सो बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, इसको समझ लेना अच्छे से। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बस बाय बाय।